तुम किसी और की अमानत हो। कौन है वो बुजुर्ग? मखदूम अलाउद्दीन पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो बंगाल की मालदा की सरजमीन पर आज भी आराम फरमा है। ये उस जमाने के कुतुबुल अख्ताब थे, कुतुबुल अशराफ थे। उस वक्त हजरत मखदूम अलाउद्दीन पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह हजरत मखदूम अशरफ सम्मानी के इंतजार में वहां बैठे हुए थे। जलालुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इनको रुखसत किया कि आप जाएं बंगाल की सरजमीन पर। वहां से पैदल चलते हुए निकले। लाहौर की सरजमीन कहां है, बंगाल कहां है, पैदल सफर किया। बिहार के रास्ते से होकर गुजर रहे थे। बिहार में एक इलाका मनियर है, यहाँ एक बुजुर्ग हैं मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये बड़े पाए के बुजुर्ग हैं। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनका तज़किरा फरमाया है। मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम पाक का असर ऐसा है, आज भी मेरे खुद अमाल में मौजूद है कि चेचक किसी को हो जाए, चेचक की बीमारी, हजरत शरफुद्दीन यहिया मनीरी का नाम ले लो, चेचक खत्म हो जाती है। उनके नाम में तासीर है। वो बड़े पाए के बुजुर्ग हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में जो वसीयत फरमाई थी, वो वसीयत क्या थी सुनी। हजरत मखदूम अशरफ सम्मानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का गुजर बिहार के उसी मनियर इलाके से हो रहा था। वहां देखा जनाजा रखा हुआ है और हजारों की भीड़ है, सफ़ें लगी हैं, उलमा हैं, सुलहा हैं, बड़े बड़े ताजवर वहां पर खड़े हैं, लेकिन जनाजा पढ़ाने के लिए किसी का इंतजार हो रहा है। उसी सफर पर मखदूम अशरफ सम्मानी रहमतुल्लाह ताला अलैह जनाजे में हाजिर हुए। पूछा किसका है? कहा यह मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनीरी का है। कहा कि जनाजे में मैं भी शरीक होता हूँ। उनसे पूछा गया कि फिर पढ़ाया क्यों नहीं जा रहा है? लोगों ने कहा जो मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनीरी के खुलफा थे, मुरीदीन थे, उलमा थे, उन्होंने कहा हमारे शेख शरफुद्दीन यहिया मनीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की यह वसीयत थी कि मेरा जनाजा तैयार करके एक खुले मैदान में रखना। तुम देखना मगरिब की तरफ से रसूलुल्लाह का एक शहजादा आएगा, आले रसूल आएगा। वो काला लिबा काली एक चादर अपने ऊपर ओढ़ा होगा और वो सातों किरातों का कारी होगा, हाफिज होगा। और ये तक उन्होंने बताया मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनीरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खुलफा से, तुम में से कोई भी जनाजा पढ़ाने की जुर्रत न करना, मेरा जनाजा वो सैयदुल अशराफ पढ़ाएगा जो अपनी एक सल्तनत को छोड़ कर आ रहा होगा।